नमस्कार साथियों, आखिरकार कशिश कपूर घर से बाहर हो गई है, लेकिन बाहर आते ही उन्होंने कुछ खुलासे किए हैं। विनर भी बताए हैं और गद्दार भी बताए हैं। आइए बात करते हैं, उनके मुंह से ही सुनते हैं आखिर कशिश ने क्या किया है। और कशिश जो बाहर हुई है वो जनता के वोटों की वजह से हुई है, उसमें बिग बॉस का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। आइए एक बार सुनते हैं साथियों, फिर बात करते हैं। का तो मैं मूवी नहीं देखना चाहती हूँ। मैं और दिग्विजय नॉर्मल टर्म्स पे आ सकते हैं और क्या हम दोस्त बन सकते हैं, तो आई डोंट थिंक ईशा उतनी स्वीट नहीं है जितनी वो दिखाती है। मीन, वेरी मीन। वो वैसे इंसान नहीं है जिनको मैं अपनी नफरत के भी काबिल समझूं। वो बस गंदे इंसान है, इज अ बैड मैन। क्यूट है, वो काफी क्यूट है, विच इज शॉकिंग, क्योंकि बाहर उसका टेरर है। मेरी जगह आज किसी को एविक्ट होना चाहिए था तो वो है ईशा, क्योंकि आई डोंट थिंक शो में अविनाश के अलावा ईशा का कोई भी नहीं है। लेकिन आप फिर भी बिग बॉस का दोगलापन देखिए साथियों कि ईशा को टॉप 5 में लेके जा रहे हैं। लिमिट में रह के बात किया। लिमिट ऑलरेडी मैं उस दिन मैंने इस वजह से तुझसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन नहीं करी थी कि दोबारा तू मुझे इस चीज पे टारगेट। मैं तुमको किसी चीज पे टारगेट नहीं कर रही हूँ, पता ही नहीं। क्योंकि अगर आपने शो देखा होगा, मेरा दिल बहुत साफ है। मुझे जहाँ मुझे लगा कि मेरे से गलती हुई, मुझे सुधारनी चाहिए, मैंने सारी बातें की। ये तक बोला कि भाई तुमको मुझसे दोस्ती करनी है तो बता दो, दुश्मनी करनी है तो वो भी बता दो। मेरे हिसाब से जिस सदस्य को ये सीजन जीतना चाहिए वो इंसान है रजत दलाल। क्यूट है, वो काफी क्यूट है, विच इज शॉकिंग, क्योंकि बाहर उसका टेरर है एंड बहुत ओरिजिनल है। शिल्पा जी के बारे में मैंने डेफिनेटली कहा है, अभी भी कह रही हूँ कि इस औरत का तो मैं मूवी नहीं देखना चाहती हूँ। बहुत जहर है उनके मन में, बहुत ज्यादा है। इतना मीठा मीठा बन के बात करती हूँ उतनी। कशिश यहाँ जिस तरीके से कह रही है साथियों, ईशा के बारे में उन्होंने जो भी बोला है बिल्कुल सही बोला है। ईशा बिल्कुल काबिल नहीं है और ईशा का बिल्कुल एविक्शन हो जाना चाहिए था। ये बिग बॉस का दोगलापन है कि बिग बॉस उससे टॉप 5 में लेके जा रहे हैं, उसको वोट नहीं मिल रहे लेकिन फिर भी उसे लेके जा रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे जिस तरीके से अभी नॉमिनेशन में रजत दलाल, श्रुतिक और चाहत को फंसाया है, यह सीधी सीधी बिग बॉस की गंदी चाल थी साथियों। यहाँ बिल्कुल ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। यहाँ इन्होंने टॉपर का नाम घोषित किया है कि भाई रजत दलाल है, और बिल्कुल है। अगर हम वोटिंग की बात करें या फिर गेम की बात करें तो रजत दलाल वाकई में टॉप पे चल रहे हैं। लेकिन देखिए रजत दलाल का मिड एविक्शन किया जाएगा साथियों, बड़े दुख की ही बात है। हालांकि दिग्विजय के लिए इन्होंने बोला है कि जिस तरीके से मैं दोस्ती करना चाहती थी तो उसमें तो देखो मैं भी कहना चाहूँगा कहीं ना कहीं कशिश की वो गलती थी। पहले जो X5 की जो चलती आ रही है, इन्होंने उसके कैरियर की जो बाट वहीं से ही लगाई थी असली। हालांकि ये 10 लाख रुपए लेके आ गई, बहुत ट्रोल भी हुई थी उस चीज़ को लेके ये, और बहुत ज़्यादा इनको नुकसान भी हुआ। लेकिन दिग्विजय का भी कैरियर चौपट हो गया था वहाँ से, लेकिन अच्छा हुआ दिग्विजय के लिए। अब दिग्विजय बिग बॉस में आए, हालांकि यहाँ से वो कैसे भी निकले, ज़्यादा दिन नहीं रुके, लेकिन उसका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट हो चुका है साथियों। उन्हें अभी सोनू सूद अपनी फिल्म में कास्ट भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और कशिश जाते जाते एक अच्छा काम कर गई थी साथियों। वो सलमान खान साहब से जो माफ़ी मांग के गई कि मुझसे जो भी कुछ हुआ मैं बहुत गलत थी और मैं गुस्से में बोल गई, मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो सर, और ऐसा दोबारा नहीं होगा। और ये माफ़ी मांग के बहुत बड़ा काम करके चली जाती है। कहीं ना कहीं जो इसने गुनाह किए थे या फिर जो भी किसी चीज़ों में गलत दिखी थी, उन चीज़ों पर पूरा पर्दा डाल दिया गया एक तरीके से। वो इसी वजह से डाला है पर्दा कि इसकी सॉरी की वजह से, और ये इसने अच्छा काम किया है। और देखो यार, मैं कहना चाहूँगा हमारे जीवन में अगर कोई परेशानी है, दुख भरे लड़ाइयाँ हैं, तो एक बार आप भी झुक के देखो, एक बार आप भी सॉरी बोल के देखो। हो सकता है कि मामला सॉर्ट आउट हो जाए और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे आसान तरीके से निकलने लगे। वो सबसे बड़ी बात है।